Hello everyone. In this video, we will discuss about the receptor mediate endocytosis. So it is also a type of endocytosis जो कि हमारे स्पेशल टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो फिर से इसे तोड़ते हैं। रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो क्लियर हो गया। इसमें प्रोसेस साइटोमिक सेल और एंडोमिक मतलब अंदर, मतलब किसी भी चीज को सेल के अंदर का एक ही प्रोसेस होगी। और यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड है रिसेप्टर। और मेडिएट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो दो लोगों के बीच में ना मतभेद ना होने दे, कहने का मतलब एक रिलेशन बना। ये मेडिएट का मतलब है। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना, जो कि कोई रिसीव करेगा। और रिसेप्टर होते हैं हमारे प्रोटीन, अपन ने पहले भी देखा था। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिसेप्टर प्रोटीन की हेल्प से कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर जाए। So it is the process by which the cell engulfs the macromolecule with the help of receptor protein. और यहाँ मेनली जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या होंगे? न्यूरोट्रांसमीटर, लिपिड, प्रोटीन और अमीनो एसिड। वैसे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर स्पेशल ये लोग ही जो होते हैं ना, ये सब्सटेंस सेल के अंदर। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो क्योंकि जैसे मैंने बता ही दिया कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहेंगे। और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम एक नाम देते हैं लिगैंड या फिर लाइगैंड। तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि इन्हीं को सेल के अंदर जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इट इज इंड्यूस्ड बाय द लाइगैंड। अभी लाइगैंड वही या तो ड्रग्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हम अलग से पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, हार्मोन भी जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। यानी कि ये है हमारे पास अगर सेल, अब इसके पास क्या आएंगे, ये सारे सब्सटेंसेस किसके पास आएंगे? सेल के पास। देन क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी में हमारे प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन रिसेप्टर। अब हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास इस तरीके से प्रेजेंट है प्रोटीन रिसेप्टर। तो अब क्या होगा, ये पहले तो क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर इसके पास आए फर्स्ट स्टेज में। दूसरे में क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या लाइगैंड, ये किसको रीच कर लेंगे? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अब इसके साथ बाइंड हो, और सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन, तो अभी दोनों बाइंड हो जाएंगे। लाइगैंड बाइंड विथ रिसेप्टर प्रोटीन। यानी कि अब इसे अपन दूसरे कलर से बनाते हैं। ये था हमारे लाइगैंड, ये अब किसके साथ बाइंड हो जाएंगे? इन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ये हो जाएंगे बाइंड। तो दोनों बाइंड हो गए। तो अब फिर से अपन ने देखा ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जटिल हो जाएगा जब भी दो से ज्यादा चीजें बन जाती। तो हम इसे एक स्पेशल नाम देंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? रिसेप्टर, क्योंकि लाइगैंड था तो लाइगैंड, रिसेप्टर तो रिसेप्टर और कॉम्प्लेक्स, लाइगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये तीन चीज मिलकर बना दें। अब क्या होगा, अब जैसे ये पूरी प्रोसेस बन चुकी है, फिर से बनते हैं हमारे वेसिकल्स। और अपन को पता है कि वेसिकल्स के फॉर्म में अभी चला जाएगा अंदर, जिसे हम बोलते हैं एंडोसोम। इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा लाइन। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ बनाए तो हमारे इसके अंदर अब क्या प्रेजेंट है? हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर ही लाइन। अब क्या होगा, बिकम एंडोसोम। अब ठीक है, ये लाइगैंड था, एंटर इनटू द सेल, और ये क्या बनते हैं? एंड वेसिकल्स, वैक्यूल, जिसे हम बोलते हैं एंडोसोम, क्योंकि एंडोसाइटोसिस है। फिर वो जो एंडोसोम है अभी क्या करेगा, इसे हम एंडोसोम बोले क्योंकि इसके अंदर लाइजोसोम, ये यहाँ से लेके हमारी पूरी सेल में होता रहता है ट्रेवल, ये एंडोसोम। और क्या होगा, ट्रेवल होते होते, क्योंकि हमारी सेल में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी लाइजोसोम। ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा? प्राइमरी लाइजोसोम के साथ। और जैसे ही ये दोनों आपस में बाइंड होंगे, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? सेकेंडरी लाइजोसोम में। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी, ये कंबाइन हुए और कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी लाइजोसोम। फिर हमें पता है कि हमारा जो सेकेंडरी लाइजोसोम रहता है, जो प्राइमरी था वो तो इनएक्टिवेट रहता है और एक जगह स्टैटिक रहता है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट होता है, हमारा सेकेंडरी लाइजोसोम हो जाता है एक्टिवेटेड। मतलब जो उठा और क्या करेगा, अपन को पता नहीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है। बट इन कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इसमें ये जो अपने लिगैंड थे ना, एक हो जाए केमिकल सब्सटेंसेस। तब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ना करने के बजाय ये क्या करेगा, ये इन्हीं चीजों को करेगा सीक्रेट। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे रिलीज करेगा? इन्हीं लाइगैंड को। लाइगैंड मींस या तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे और हार्मोन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन जैसे ही सेल के अंदर रिलीज होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, ये बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन रहती हैं। जब हम इन्हें
स्पेशली एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को और क्लियरली हो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव